मल्लिका जो अपनी कौम सबा पर हुकूमत करती थी, लेकिन उसकी असल शख्सियत एक राज है। कुछ कहते हैं वो सिर्फ एक अजीम रानी थी और कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो आधी इंसान थी और आधी जिन। सवाल ये है, अगर ये सच है तो आखिर इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? कैसे एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जो न सिर्फ इंसानों के लिए एक मलिका थी बल्कि जिन्नों की दुनिया का भी एक हिस्सा थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें लौटना होगा पुराने यमन के शहर सबा की तरफ, जहां दौलत, ताकत और इबादत का एक नया रंग दिखाई देता है, जहां लोग सूरज के सामने सजदा करते थे और जहां ताकत और अक्ल दोनों का मरकज मलिका बल्कीस थी। इस वीडियो में आज हम ऐसी कहानी को बयान करेंगे जिसको आपने सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन उस तफसील का आपको मालूम ना होगा जो आज हम इस वीडियो में बयान करेंगे। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली पुरानी सीरीज की कोई वीडियो मिस ना हो जाए। यमन का कदीम शहर सबा, ये वो सरजमीन थी जो अपने बागात, नहरों और तिजारत के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। इस इलाके को देखकर यूं लगता था जैसे जमीन पर जन्नत उतर आई हो, लेकिन दौलत और खुशहाली के साथ साथ यहाँ एक गहरी गुमराही भी मौजूद थी। ये लोग सूरज की इबादत करते थे। हर सुबह जब सूरज तुलुआ होता तो हजारों लोग जमीन पर झुक जाते और सूरज को सजदा करते। कुरान की सूरह नमल आयत 24 में यही जिक्र मिलता है कि बल्कीस और उसकी कौम सूरज के सामने झुकती थी। मलका बल्कीस की शख्सियत जितनी शानदार थी, उसकी पैदाइश उतनी ही पुरस्कार थी। इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल और रिवायात मिलते हैं। The queen is born. She is a child of prophecy. कहा जाता है उसके वालिद यमन के इलाके में एक अजीम बादशाह थे। दौलत और ताकत के बावजूद वो अपनी हुकूमत को मजीद मजबूत देखना चाहते थे, लेकिन तकदीर ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता लिखा था जिसे कोई समझ न सका। रिवायात के मुताबिक उस बादशाह का निकाह एक ऐसी औरत से हुआ जो जिन्नात की नस्ल से ताल्लुक रखती थी। उसी औरत के बतन से बल्कीस की पैदाइश हुई। वक्त गुजरता गया और बल्कीस अपने वालिद की वफात के बाद तख्त पर बैठ गई। अब वो सिर्फ बादशाह की बेटी नहीं रही थी बल्कि पूरे सबा की मलका बन चुकी थी। मलका बल्कीस ने अपनी अकल और हिकमत से इस अंधी कौम पर मजबूत गिरफ्त कायम की। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और गैर मामूली बादशाहत अता की थी। उनके लश्कर में सिर्फ इंसान नहीं थे बल्कि परिंदे, जानवर और जिन्नात भी शामिल थे। ये वो वाहिद बादशाहत थी जिसमें कायनात की मुख्तलिफ मखलूकात एक ही परचम तले जमा थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने लश्कर की तरतीब देख रहे थे। परिंदे, जानवर, सिपाही सब अपनी सफों में मौजूद थे, लेकिन अचानक उनकी नजर एक कमी पर पड़ी। हुदहुद परिंदा मौजूद नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे नजर नहीं आ रहा हुदहुद कहाँ है। अगर वो बगैर वजह के गैर हाजिर हुआ तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा, मगर अगर उसके पास कोई ठोस दलील हुई तो मैं उसे मुआफ कर दूंगा। कुछ देर बाद वो नन्हा सा परिंदा हाजिर हुआ, लेकिन उसके पर फड़फड़ाने में घबराहट नहीं थी बल्कि एक खास एतमाद था। हुदहुद ने कहा, मैं वहां गया हूँ जहां आप नहीं पहुंचे। मैंने सबा में एक औरत को पाया जो अपनी कौम पर हुक्मरान है। अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज के आगे झुककर सजदा करते हैं। ये अल्फाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हैरान कुन थे। एक ऐसी औरत, एक ऐसी सल्तनत जो दौलत और ताकत में अजीम है, लेकिन इबादत अल्लाह की बजाय सूरज को करती है। ये बात उनके दिल को भारी लगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि ये मामला टाला नहीं जा सकता। वो बुराई रास्त जंग या ताकत नहीं चाहते थे। उनका मकसद था कि पहले दावत दी जाए, दलील पेश की जाए और फिर फैसला देखा जाए। चुनांचे उन्होंने एक खत लिखा, एक मुख्तसर लेकिन निहायत वाज़ेह पैगाम। सूरात नमाल आयत 30 ता 31। ये खत सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। मुझ पर सरकशी न करो और मेरे पास फरमान बरदार होकर हाजिर हो जाओ। ये खत न लंबा था न फलसफियाना, बल्कि एक सीधा पैगाम था। तुम्हारा रब सूरज नहीं बल्कि अल्लाह है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो खत हुदहुद के सुपुर्द किया।
ये नन्हा परिंदा उड़ता हुआ सबा के महल तक जा पहुंचा। जब उसने खत पढ़ा तो लम्हा भर को खामोश हो गई। पहली बार उसके सामने एक ऐसी दावत आई थी जो उसके तमाम अकीदे, उसकी तमाम बादशाहत, उसकी पूरी तारीख को चीलिंग कर रही थी। ये दावत थी अल्लाह की बंदगी की तरफ। महल के अंदर एक सुनहरा सा सुकूत छाया हुआ था। मलका बल्किस अपने तख्त पर बैठी थी, सामने वुज़रा और उमरा अपनी अपनी जगह खामोश खड़े थे। सब जानते थे कि आज कुछ गैर मामूली होने वाला है। बल्किस ने अपने नर्म मगर बावकार लहजे में कहा, मेरे पास एक खत आया है। ये सुनते ही दरबार के लोग चौंक उठे। खत, और वो भी मलका के लिए। ये कोई आम बात नहीं थी। बल्किस ने खत खोलकर बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। ये खत सुलेमान की तरफ से है। मेरे खिलाफ सरकशी न करना, बल्कि मेरे पास इताअत करते हुए आ जाना। ये अल्फाज पूरे हाल में गूंज उठे। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए। ये फिर सरगोशियां शुरू हो गई। कुछ के चेहरों पर हैरत थी, कुछ के चेहरों पर खौफ। बल्किस ने वजीरों की तरफ निगाह डाली और कहा, ऐ सरदारों, मुझे इस मामले पर तुम्हारी राय चाहिए। एक वजीर आगे बढ़ा और गुरूर भरे लहजे में बोला, हम एक बड़ी सल्तनत हैं, हमारी फौजें ताकतवर हैं। अगर सुलेमान जंग चाहता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। दूसरे वजीर ने भी तायद की, हमारे पास हाथियों के लश्कर हैं, हमारी सरजमीन जरी ताकत से भरी हुई है। हम परिंदे या कोई खत हमें खौफजदा नहीं कर सकता। लेकिन बल्किस खामोशी से उन्हें देखती रही। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी सोच थी। उसने कहा, हाँ, तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन याद रखो, जब बादशाह किसी बस्ती पर चढ़ाई करते हैं तो वो उसे बर्बाद कर देते हैं। वो इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। ताकत से ज्यादा दानिशमंदी की जरूरत होती है। बल्किस जानती थी कि सीधा इनकार या सीधी जंग उसकी कौम को बर्बादी की तरफ ढकेल देगी। वो चाहती थी पहले मामले की हकीकत को जांचा जाए। चंद लम्हे खामोशी के बाद उसने फैसला सुना दिया, हम फौरन सुलेमान को तहाइफ भेजेंगे। ऐसे तहाइफ जो हमारी दौलत, हमारी शान और हमारी इज्जत का इजहार करें। अगर वो ये तहाइफ कबूल कर लेता है तो समझो उसका मकसद सिर्फ ताकत और दौलत है। और अगर वो इनकार करता है तो फिर ये बात साबित हो जाएगी कि वो वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं। दरबार में सिर झुक गए। सब जान गए कि मलका का फैसला निहायत हिकमत भरा है। वो एक ही वार में दुश्मन के असल इरादे को परख लेना चाहती थी। चनाचा काफले तैयार होने लगे। ऊंट हाथी, कीमती सोने के जीवरात, खुशबुएं, हीरे जवाहरात, नायाब तहाइफ, ये सब कुछ एक काफले में लादा गया। सबा की जमीन से रवाना होकर ये काफला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन बल्किस के दिल में एक और सवाल भी छुपा हुआ था। ये सुलेमान कौन है? ये कैसे मुमकिन है कि वो महज ताकतवर बादशाह न हो, बल्कि कोई ऐसी हस्ती हो जो जमीन व आसमान के राज जानती है। यही वो तजस्सुस था जिसने बल्किस को उस सफर की तरफ धकेल दिया जो उसे हमेशा के लिए बदलने वाला था। सबा से रवाना होने वाला काफला दिनों का सफर तय करता हुआ बिलाखिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत की सरहदों में दाखिल हुआ। ऊंटों पर लदे हुए सोने के ढेर, नायाब जवाहरात, खुशबुएं, रेशमी कपड़े और हाथियों पर सजे तहाइफ, ये सब देखने वालों की आंखें खैरा हो गई। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार कोई आम दरबार न था। ये वो मकाम था जहां इंसान, परिंदे और जिन सब इकट्ठे थे। जमीन पर सिपाहियों की सफे थी, फिजा में परिंदे परवाज कर रहे थे और जिन्नात अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए थे। ये मंजर देखकर काफले के नुमाइंदे सहम गए। उन्होंने ऐसी सुल्तनत पहले कभी न देखी थी। जब काफिला दरबार में दाखिल हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वकार के साथ अपने तख्त पर जलवा अफरूज थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई लालच या हैरत न थी। काफिले के सरदार ने आगे बढ़कर कहा, ऐ सुलेमान, हमारी मलका बल्किस ने ये कीमती तहाइफ आपके लिए भेजे हैं। ये हमारी दोस्ती और इज्जत की निशानी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए तहाइफ की तरफ देखा, फिर अपने मजबूत लहजे में फरमाया, क्या तुम मुझे मालो दौलत से राजी करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारे सब तहाइफ से कहीं बेहतर है। वापस जाओ और अपनी मुल्का से कहो कि अगर वो इताअत करते हुए ना आई तो मैं ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसका वो मुकाबला नहीं कर पाएगी। काफिले के नुमाइंदों के चेहरों से गुरूर उतर गया।
उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद दौलत या जमीन पर कब्जा नहीं है। ये पैगाम खालिस्तन अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाने का है। तहाइफ वहीं छोड़कर काफिला तेजी से वापस लौटा। रास्ते में उनके दिल कांपते रहे कि अब अपनी मुल्का को क्या जवाब देंगे। उन्होंने न सिर्फ तहाइफ के इनकार की खबर देनी थी, बल्कि ये भी बताना था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कितनी अजीम है और उनकी बातों में कितनी गैर मामूली ताकत है। दूसरी तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में एक और ऐलान किया। उन्होंने अपने वजीरों और जिन्नात से कहा, बल्किस को मेरे पास लाने से पहले क्या कोई उसका तख्त यहाँ मेरे सामने ला सकता है? ये सवाल मामूली न था। तख्त बल्किस उसकी सल्तनत की पहचान था, उसकी शान का मरकज था। उसे यमन से फिलिस्तीन तक लाना कोई आसान बात न थी, लेकिन ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म था। एक ताकतवर जिन आगे बढ़ा और बोला, मैं ये तख्त आपके पास ले आऊंगा उससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। लेकिन फिर एक और शख्सियत जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं ये तख्त आपके पास पलक झपकने से भी पहले ले आ सकता हूँ। उसने ये कहा और अगले लम्हे ही बल्किस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। ये मंजर वहाँ मौजूद सबके लिए नाकाबिल यकीन था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया और कहा, ये सब मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशकरी। अब मामला वाज़ेह हो चुका था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये इरादा कर लिया कि जब बल्किस उनके पास आएगी तो उसे एक ऐसा मंजर दिखाया जाए जो उसकी आंखों से पर्दे हटा दे। उसे ये यकीन दिलाया जाए कि ये मामला ताकत या दुनिया का नहीं, बल्कि अल्लाह की रुबूबियत की दावत का है। सबा के दरबार में वापसी पर काफिले ने जो खबरें सुनाए वो बल्किस के लिए चौंका देने वाली थीं। तहाइफ वापस कर दिए गए और ये पैगाम भी भेजा गया कि अगर इताअत न की गई तो एक ऐसा लश्कर आएगा जो सबा की सरजमीन को रोंद डालेगा। बल्किस खामोशी से सब सुनती रही। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि हैरत और खौफ के आसार थे। उसने सोचा, अगर ये सुलेमान महज एक बादशाह होता तो दौलत कबूल कर लेता, लेकिन उसने माल को ठुकरा दिया है। उसकी सल्तनत आम नहीं, उसके पास कोई ऐसी ताकत है जो इंसानी बस से बाहर है। चुनांचा बल्किस ने फैसला किया कि वो खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेगी। ये सफर न सिर्फ एक रानी का था बल्कि एक कौम के मुस्तकबिल का फैसला भी था। दिन गुजरते गए, काफिला चलता रहा और आखिरकार वो लम्हा आया जब बल्किस अपने जाहो जलाल के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल हुई। लेकिन जो कुछ उसने देखा वो उसकी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दरबार में शान शौकत के साथ सुकून और वकार का एक अजीब इम्तिजाज था। इंसान, परिंदे और जिन्नात एक ही तरतीब में खड़े थे। ये नज़्मो ज़ब्त बल्किस के लिए नाकाबिल यकीन था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्किस को देखते ही उसके लिए एक इम्तिहान तैयार किया। वो उसके सामने उसका तख्त रखवा चुके थे, वही तख्त जो पलक झपकते ही यमन से लाया गया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? बल्किस लम्हा भर को ठुठक गई। उसने गौर से देखा, ये बिल्कुल उसके तख्त जैसा था, लेकिन कुछ तब्दीलियां भी की गई थी। ये सवाल निहायत बारीक था। अगर वो कहती हाँ तो मुमकिन था कि ये इम्तिहान में फंस जाए, अगर कहती नहीं तो हकीकत के ब्राक्स होता। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने निहायत हिकमत से जवाब दिया, ये तो बिल्कुल मेरे तख्त जैसा है। ये अल्फाज उसकी अक्ल और एहतियात का सबूत थे। उसने हकीकत को झुठलाया भी नहीं और जल्दबाजी में फैसला भी नहीं किया। ये देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद सबको अंदाजा हुआ कि बल्किस महज एक रानी नहीं बल्कि एक गैर मामूली जहानत रखने वाली औरत है। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे एक और मकाम पर ले गए। ये एक शीशे का महल था। महल की जमीन इस कदर शफाफ थी कि उसके नीचे बहता हुआ पानी और तैरती हुई मछलियां बिल्कुल साफ दिखाई देती थीं। ये मंजर देखकर बल्किस ने समझा कि ये वाकई पानी है। उसने अपना लिबास जरा ऊपर किया ताकि पानी में न भीग जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ये पानी नहीं, ये शीशे का फर्श है। ये मंजर बल्किस के लिए फैसला कुन था। उसने समझ लिया कि ये बादशाहत आम नहीं, ये इल्म और हिकमत की बुनियाद पर कायम है।
ये सिर्फ इंसानों की ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का मजहर है। और वो लम्हा आ गया जब बल्किस के दिल ने झुकना शुरू कर दिया। उसने अपने लबों से वो कलमात अदा किए जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो सुलेमान का रब भी है और मेरा भी। ये जुमला उसके माजी के तमाम गुरूर और शक को तोड़ गया। सूरज की पूजा करने वाली एक अजीम सल्तनत की रानी अब ला वहदा ला शरीक की बंदगी में दाखिल हो चुकी थी। अब सवाल ये है कि इस पूरे किस्से में कुरान ने क्या बयान किया है और कौन सी तफसीलात हमें तफासीर और तारीखी रवायात से मिलती है। कुरान की सूरा अल-नमल आयत 20-44 में इस किस्से का तफसीली जिक्र मिलता है। तफासीर और तारीखी रिवायात में बादो तफासिर में जिक्र मिलता है कि मलका बल्कियस आधी इंसान और आधी जिन थी। कहा जाता है कि उसकी वालिदा एक जिन्नात की औरत थी और बाप इंसान था। ये रवायत ज्यादातर इसराइलियात के जरिए पहुंची है और मुफस्सिरीन ने इसे बयान जरूर किया लेकिन कतई हुक्म के तौर पर नहीं, बल्कि इसके महल, उसके तख्त की बनावट और उसकी शख्सियत के मुतल्लिक मुख्तलिफ तफसीलात भी कुतुब तारीख में मज़कूर हैं। बादो रिवायात के मुताबिक उसके पाँव और पिंडलियां जिन्नात की तरह बालों से भरी हुई थी और यही वजह थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे के महल में उसे आजमाया। ये रिवायत भी कुरान में नहीं बल्कि तफासीर और कदीम हिकायात में मिलती है।